ओम शांति। देखिए, इस संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य रहते हैं, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी है वह मनुष्य है, जिसको सोचने समझने और श्रेष्ठ कर्म करने की ज्ञान प्राप्त है और सोचने समझने के उनके पास गॉड गिफ्ट है। और सबके साथ संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी के साथ एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन है, उसका संबंध है। और वह जो संबंध है वह एक पॉजिटिव वे में है, बल्कि किसी भी रूप में नेगेटिव वे में उसका संबंध नहीं है। बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, भले ही वह भाषा नहीं बोल पाते हैं, अपने रूप में बोलते हैं, लेकिन उस छोटे छोटे जीव के अंदर फीलिंग है, महसूस करने की शक्ति उसके अंदर है। भले सोचने समझने की शक्ति नहीं हो, परंतु महसूसता की शक्ति उसके अंदर है। उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर खुशी अपनी भाषा के रूप में इजहार करती है। कहने का भाव ये हुआ कि भाषा या फिर ब्रेन उसके ऊपर सोचने समझने की मनुष्य जैसा नहीं हो, परंतु फीलिंग पावर उसके है। और कार्मिक जो अकाउंट है किसी व्यक्ति का फीलिंग पावर के आधार पर बनता है, क्योंकि फीलिंग पावर के आधार पर ही उस जीव का, उस प्रकृति के चारों ओर वाइब्रेशन फैलता है, चारों ओर उस तरह का वातावरण बनता है। कोई जीव जंतु या फिर मनुष्य अगर खुश रहता है अपने जीवन में, तो उस सराउंडिंग, उस परिवेश का जो वातावरण है बहुत ही पॉजिटिव रहता है, बहुत ही शानदार खुशी का वातावरण आता है, शांत वातावरण आता है। परंतु वही अगर जीव या फिर कोई प्राणी दुखी और शांत है, देखिए उसका वातावरण कैसा होता है। इसलिए फीलिंग पावर के आधार पर ही व्यक्ति का पाप या पुण्य बनता है, या फिर किसी औरों के ऊपर उनका वाइब्रेशन पहुंचता है। चाहे बहुत सारे कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, और कोई भी मछली, कोई भी एनीवे कोई भी संसार में जीव है, अर्थात जिसके अंदर प्राण है उसके अंदर ऑटोमेटिक फीलिंग पावर है। ये डिपेंड नहीं करता है कि भाषा उसके अंदर हो या नहीं हो। भाषा नहीं हो परंतु उसके अंदर अगर फीलिंग पावर है तो पाप पुण्य का फीलिंग व्यक्ति के अंदर आता है। और व्यक्ति के अंदर वह जो पाप और पुण्य, अर्थात व्यक्ति के अंदर जो डर भय, बहुत सारा जो नेगेटिव थॉट्स होता है वह व्यक्ति को परेशान भी करता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, ये आप समझ गए होंगे। कहने के भाव ये हुआ कि मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, परंतु हमसे जो छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी है उसको हम जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर अदर वे में इस्तेमाल करते हैं, भले ही उसकी भाषा हम नहीं समझते हैं, परंतु उसका जो फीलिंग पावर है, उसका जो डर अर्थात फियर, और उसके अंदर जो हैप्पीनेस का जो एनर्जी है, महसूसता अर्थात फीलिंग पावर, वही प्रकृति को, माहौल को बदलने के प्रयास करता है। वर्तमान समय में जो प्रकृति में हम बदलाव देख रहे हैं, यह बदलाव सिर्फ पेड़ पौधे की कटाई से बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनकी हम भाषा नहीं समझते, बल्कि वो अपनी फीलिंग पावर के जरिए वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप फीलिंग पावर से आप कैच कर सकते हैं, या फिर प्रकृति के वातावरण से आप कैच कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात परफेक्ट ह्यूमन बींग्स होने के नाते हमारा बहुत सारा कर्तव्य बनता है, जो कि हमें अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।